सीएम के तौर पर आतिशी मरलेना की शपथ लेते ही दिल्ली का पीछा अरविंद केजरीवाल से फिलहाल छूट गया। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा ने इसे अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। आतिशी के शपथ ग्रहण से पहले ही दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर्स लगाए गए। दिल्ली की सड़कों पर चस्पा पोस्टर्स में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया। ये पोस्टर दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से लगवाए गए। इस पर लिखा है कि 10 साल दिल्ली बेहाल, बाय बाय फर्जीवाल। निवेदक कपिल मिश्रा। दिल्ली के प्रमुख चौराहों, आईटीओ, राजघाट, आईटीआई से नोएडा और लक्ष्मी नगर तक जाने वाले रास्तों के साथ साथ अन्य जगहों पर ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर अक्सर मुखर रहे हैं और खुलकर विरोध करते आए हैं। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इस संदेश में उन्होंने कहा कि आज एक कम्युनिस्ट को बैकडोर से दिल्ली का सीएम बनाया जा रहा है। दिल्ली देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जिसका सीएम कम्युनिस्ट है। दिल्ली में कम्युनिस्ट ताकतों की सत्ता में बैठने की साजिश रची गई है। आतिशी के माता पिताजी ने अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाए थे, तो उस कमेटी का हिस्सा रहे जिन्होंने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में अभियान चलाया। देश के खिलाफ बोलने का इतिहास केवल माता पिता ने नहीं बनाया, बल्कि खुद आतिशी भी अपने परिवार की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। आने वाला समय दिल्ली के लिए चुनौती का रहने वाला है। दिल्ली का हाल बेहाल होने वाला है। दिल्ली में शराब घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जमानत पर बाहर हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। इससे पहले कालकाजी सीट से विधायक आतिशी दिल्ली सरकार में कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। दिल्ली बीजेपी ने आतिशी मरलेना को बधाई देते हुए कहा कि मंत्री रहते तो उन्होंने नालों की सफाई नहीं करवाई, अब सीएम बनने के बाद ये काम वो सबसे पहले करवा दें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, हमें कोई उम्मीद नहीं है और न ही यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव होगा, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही साफ कर दिया है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, न ही आप फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं और न ही आप कोई आधिकारिक फैसला ही ले सकते हैं, न ही सचिवालय जा सकते हैं। कोर्ट को लगा कि जिस मामले में वो फंसे हैं, अगर वो दफ्तर जाएंगे और फाइलें देखेंगे तो सबूत नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कौन जानता है, शायद कोर्ट को यही संदेह रहा होगा। उसके बाद नया मुख्यमंत्री बनना तय था। उन्होंने जो उपयुक्त समझा उसे बना दिया। जहां तक नए मुख्यमंत्री का सवाल है, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि टूटी फूटी दिल्ली में कोई सुधार होगा।